हेलो नमस्कार साथियों। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अनंतपुर पे। तो साथियों, हम आपके लिए आज प्रतिशत चैप्टर लेकर आए हैं। तो साथियों, प्रतिशत चैप्टर यो हमारा सब चैप्टरों के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि इसी में से ही कुछ भाग और चैप्टर में दिए जाते हैं। तो साथियों, जैसे कि हम आपको कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया जाता है कि क्वेश्चन है 300 का 25% का 20% क्या होगा। तो साथियों, उसने हमें क्वेश्चन दिया है, उसने कहा है कि 300 का 25% फिर का 20% क्या होगा। तो इसके लिए हमारा का मतलब ये होता है, वो होता है गुणा। का या के, तो उसका मतलब हमारा गुणा होता है। जैसे हमें उसने 300 का बोला है, तो 300 हमने यहाँ पर क्वेश्चन को हल करा। जैसे हमें 300 गुणा का मतलब हमारा गुणा होता है, हमने यहाँ पर गुणा लिखा। और 25% बोला है, तो 25/100। तो हमारा जो प्रतिशत होता है उसे हटाने के लिए हम बटे में 100 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने बटे में 100 लिखा, और आगे का फिर उनने हमने हमें मतलब गुणा लिख दिया है। का हमारा मतलब होता है वो गुणा होता है, तो हमने यहाँ पर का मतलब गुणा लिखा। इसी प्रकार 20% है, तो 20/100 लिखा है। आज हमने 100 से इस 100 से हमने जो हमारे 100 हैं, इस 100 से हमने 2 जीरो ख़त्म कर दिए ये वाले। और इस 25 से हमने 25 से जब 100 को काटा तो 25 चौका 100, तो 4 बार काटा हमारा। इसी प्रकार जब हम 4 से 20 को काटते हैं तो 5 चौक 20, तो हमारा 5 बार कटा। हमारे यहाँ पर बचा 3 और 5। हमने जब 3 को 5 से गुणा करते हैं तो 3 पंजे 15। तो साथियों, हमारा इसका राइट आंसर 15 हो जाता है। तो मतलब हमारा 300 का 25% और 25% जो हमारा बैठेगा, फिर उसका 20% निकालेंगे तो वो टोटल हमारा 15 बैठ जाएगा। साथ ही उसका हमारा राइट आंसर 15 हो जाएगा। या इसे हम एक तरीके से और कर सकते हैं। जैसे एक तरीका हमारा यह होता है कि जो हमारी प्रतिशत वैल्यू दी होती है उसी का बस हम मतलब फ्रैक्शन वैल्यू मान निकालने के बाद धर दें, तो वो हमारा उससे भी मान निकल जाता है। जैसे उसने हमें कहा था कि 25% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है, और अगली फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 1/5 है। जैसे उन्होंने कहा था 20%, तो 20% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। तो यहाँ पे हमने बस मतलब उन फ्रैक्शन वैल्यू धर दिया उनकी। तो हमारे यहाँ पर हमने जब कैलकुलेशन करी तो हमने देखा कि 5 से जब हम 300 को काटते हैं तो 5 तिया 15 और 5 छंग 30। तो हमारा वो मतलब 30 6 बार कटता है, और हमारा एक जीरो है, तो उसी प्रकार हमने एक जीरो लगा दिया। तो हमारा टोटल वो 60 बार कटता है 300 5 से। हमने फिर 60 को जब 4 से काटते हैं तो 4 से हम जब 60 को काटते हैं तो हमारा 15 बार कटता है। तो टोटल हमारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा टोटल 15 बचता है ऊपर। साथियों, हमारा इसका राइट आंसर 15 हो जाएगा। इसी प्रकार साथियों, आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया है। जैसे साथियों, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि यदि यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान ज्ञात करो। तो उसने हमें सवाल दिया है, उसने कहा है कि 25/2 का x% 150 है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हमें यहाँ पर 25/2 दिया गया है, तो हमने लिखा 25/2, और का मतलब हमारा गुणा होता है, तो हमने यहाँ पर गुणा लिखा। और हमने जब हमारा प्रतिशत दिया है, हमने उस प्रतिशत को हटा के बस अपोन में 100 लिखा है यहाँ पर। तो हमने x अपोन जब 100 लिखा है बराबर में हमें 150 दिया है। और हमने 25 से 100 को काटा तो 25 चौका 100, हमारा कटने बाद तो 4 आता है। हमने देखा कि यहाँ पर 2 की गुणा हमें 4 से करनी है, तो 4 दूनी 8। तो हमारा नीचे जब हमारा 8 आता है, तो हमें जब हम बराबर से मतलब 8 को जब बराबर में लेकर जाएंगे इधर को, तो हमारा वो गुणा पहुँच जाएगा 150 की। तो यहाँ पर ही हमें बस गुणा में लिख देना है। तो हमने x बराबर 150 गुणा 8 लिखा। हमने जब 150 की गुणा 8 से करते हैं तो 15 अट्ठे 120, तो हमारा एक जीरो फिर इसके पीछे लग जाएगा, तो 1200 मतलब इसका टोटल आंसर हमारा 1200 बन जाएगा। तो साथियों, इसका हमारा राइट आंसर 1200 हो जाएगा। इसी प्रकार साथियों, आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया था। जैसे साथियों, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 120 का 25% प्लस 380 का 40%, 637 का कितने प्रतिशत होगा, मतलब कितना होगा।
प्रतिशत में तो नहीं पूछा उसने हमसे, उसने पूछा है कि कितना होगा। साथियों हम यहाँ पर बस इसी प्रकार जिस प्रकार उन्हें लिख के दिया है, हमें बस उसी प्रकार उसमें फ्रैक्शन वैल्यू या मान धरना है, बस हमें उसमें मतलब मान धर देने हैं। जैसे हमने 120 लिखा तो 120 गुणा, और उन्हें हमें 25% कहा है, तो 25% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है। तो यहाँ पर हमने 1/4 लिखा, उन्हें हमें प्लस का निशान दिया है तो हमने यहाँ पर प्लस का निशान लिखा। इसी प्रकार 380 का 40%, तो हमारे 40% की फ्रैक्शन वैल्यू जो बैठेगी वो हमारी 2/5 बैठेगी। तो यहाँ पर हमने 2/5 लिखा है। तो यहाँ पर हमने जब 2/5 लिखा है तो आगे उसने कहा है कि 600 मतलब 37 का, तो 37 का हमें मतलब यहाँ पर एक प्रकार से या तो x मान लो या फिर और कुछ मान लो अपनी मर्जी से। तो हमने यहाँ पर a माना है जैसे, तो उन्होंने बोला कि a का कितना होगा। तो साथियों यहाँ पर हमने जब कैलकुलेशन करी तो 4 से हमने जब 120 को काटा तो 4 से हमारा 120 30 बार कटता है, तो यहाँ पर तो हमारा 30 है। इसी प्रकार यहाँ से हमने 380 को 5 से काटा तो हमारा 5 से यह है 76 बार कटता है। तो यहाँ पर उसने 2 से गुणा करने को कहा, तो हमने 76 की जब 2 से गुणा करते हैं तो हमें गुणा करने पर 152 प्राप्त होता है। और यहाँ पर हमारा 30 प्लस में है, तो यहाँ पर साथियों हमने 30 में जब 152 को ऐड किया तो ऐड करने पर हमारा 182 आता है। जब 182 आता है तो हमारा 182 इधर है, तो यहाँ पर मतलब 637 है। तो यहाँ पर बराबर सा निशान से जब इधर को आएगा तो ये इसके बटे में आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर टोटल 182/637 हो जाता है। जब यहाँ पर हम इसे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर टोटल हमारा 2/7 आ जाता है। तो साथियों ए का मान है टोटल हमारा 2/7 हो जाएगा। तो साथियों हमारा इसका राइट आंसर 2/7 हो जाएगा। इसी प्रकार साथियों आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाता है जैसे साथियों आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 125, उसने कहा है कि x का 125% 100 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो साथियों उसने कहा है कि x का 125% 100 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हमारा x मतलब x का बोला है तो हमारा क्या का मतलब होता है गुणा। उसने कहा कि 125 है, उसने बोला प्रतिशत, तो हमने प्रतिशत को हटाया बटे में 100 लिख दिया। तो यहाँ पर जब हमने 100 लिखा तो बराबर उन्होंने कहा कि 100 है, तो हमने बराबर में 100 लिख दिया है। और हमने जब यहाँ से कैलकुलेशन करी तो 125 पंजे मतलब 125 को हमने जब 25 से डिवाइड करा तो 25 पंजे 125 और बटे में 100 है, तो 25 चौका 100, तो हमने 4 बार काटा। 25 से हमारा 125 5 बार कटता है और 25 से 100 4 बार कटता है, तो हमारा 5/4 हुआ। अब हम इससे 5 से जब हम 20 मतलब 5 से 100 को काटेंगे तो 5 से जब 100 को काटेंगे तो वो हमारा टोटल 20 बार कटता है। अब इस 4 की गुणा जब हम 20 से करेंगे तो 20 चौका 80, तो टोटल हमारा इसका आंसर 80 बन जाता है। इसी प्रकार जब हमें यहाँ पर 5/4 बचता है तो 4 को हम यहाँ पे इसी प्रकार इधर गुणा में ले जाएंगे और जो हमारा 5/5 बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 100 गुणा 4/5 बनता है। इसी प्रकार जब हम 5 से 100 को काटते हैं तो 5 से जब 100 को काटते हैं तो वो 20 बार कटता है और 20 की गुणा हम जब 4 से करते हैं तो टोटल हमारा 80 हो जाता है। तो साथियों हमारा इसका राइट आंसर x का मान मतलब 80 हो जाएगा। इसी प्रकार साथियों आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया था जैसे साथियों आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि 10,000 के 10,000 के 33 सही 1/2% का 0.15% कितना होगा। साथियों उसने कहा है कि 10,000 का 33 सही 1/2% का 0.15% कितना होगा। तो साथियों हमने बताया था कि का या के का मतलब गुणा होता है, तो हमने यहाँ पे देखा कि 10,000 गुणा मतलब 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो हमारी 1/3 होती है। जब हमने आगे देखा कि गुणा की 15% बोला है तो 0.15% बोला है, तो हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली इसकी, प्रतिशत को हटाया बटे में 100 लिख दिया है और पॉइंट को हटाया तो यहाँ पर हमने गुणा में 2 जीरो मतलब 100 और लिख दिया है। तो यहाँ से हमने इस 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो ख़त्म और इस 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो ख़त्म, तो हमारा टोटल यहाँ पर मतलब ऊपर 15 बचा है, यहाँ पर 3 बचा है। तो हमने 3 से जब 15 को काटेंगे तो 3 पंजे 15, तो साथियों टोटल बचा हमारा 5 बचता है। तो साथियों 5 हमारा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार साथियों आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया था जैसे साथियों आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाता है कि 300 का 25%
का 20% कितना होगा। तो साथियों ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो अभी पीछे कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे साथियों एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया जाता है। जैसे उसने कहा है कि 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या होगा। तो उसने हमें कहा था कि 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या होगा। तो यहाँ पर हमने जो हमारा के या का होता है उसका मतलब हमारा गुणा ही होता है। तो यहाँ पर हमने 4500 फिर गुणा 5/9 गुणा 36% है, तो प्रतिशत हटाया बटे में 100 लिख दिया। इसी प्रकार हमने 27 में 27% है, तो 27 में प्रतिशत हटाया बटे में 100 लिख दिया है। तो यहाँ पर हमने जब कैलकुलेशन करी 9 से हम मतलब इन 2 जीरो से, इस वाले 100 के 2 जीरो से इसके 2 जीरो खत्म ये वाले। अब 9 से हम जब 45 को काटते हैं तो 9 पंजे 45, तो हमारा 45 को मतलब 9 से हम जब 45 को काटते हैं तो 5 बार कटता है, 9 पंजे 45 और 5 बार कटा। इसी प्रकार हम 5 से जब 100 को काटते हैं तो 20 बार कटता है। हम इस वाले मतलब 5 से जब 20 को काटते हैं तो 5 चौक 20 तो 4 बार कटता है। अब यहाँ पर हमारा टोटल 4 बचता है इधर नीचे है। तो हम 4 से जब हम 36 को काटते हैं तो हमारा 4 नम 36, तो ऊपर हमारा यहाँ पर 9 बचता है और यहाँ पर 27 बचता है ऊपर। तो हम 9 गुणा 27 कर देंगे। तो जब हम 27 की गुणा 9 से करते हैं तो टोटल हमारा गुणा भाग करने पर 243 आता है। जब हम 9 की गुणा 27 से करेंगे तो गुणा करने पर हमारा 243 आता है। तो साथियों हमारा इसका राइट आंसर 243 हो जाएगा। इसी प्रकार साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन और देता है। इसी प्रकार साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। तो हमारा सिंपल सवाल कहा गया है कि राम की आयु श्याम से 12.5% अधिक है तो श्याम की आयु राम से कितने प्रतिशत कम होएगी। साथियों हमने बताया था कि जब हमें मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं दी होती है तो उसके लिए हम उसे मतलब 100% मान लेते हैं। जैसे हमने श्याम की आयु मतलब आय श्याम की आय 100 मानी, हमने श्याम की आय जब 100 मानी है तो उसने कहा कि 12.5% राम की आय अधिक है। तो हमने जब मतलब 100 में 12.5 को ऐड किया तो ऐड करने पर हमारा टोटल हमारा मतलब 112.5 हो जाएगा। तो उसने जब हमें कहा था कि उसकी आयु 12 मतलब 12.5 अधिक है, तो हमने जब इसमें ऐड किया तो ऐड करने पर टोटल हमारा 112.5 हो जाएगा। तो उसने कहा है कि राम से कितने प्रतिशत कम है। तो हमने देखा कि यहाँ पर डिफरेंस हमारा मतलब 12.5 का ही है और उसने कहा है कि राम से कितने प्रतिशत कम है। तो हमने बताया था कि जिस चीज़ से वो कहता कि कम या ज़्यादा वो अधिक को कहे तो उसे तो हम बटी में धरते हैं और जो डिफरेंस होता है उसे ऊपर धरते हैं। साथियों जब हमने यहाँ पर हमारा डिफरेंस 12.5 का आया तो हमने डिफरेंस को ही बस ऊपर धरा है। उसने जिस चीज़ से कहा है कि किससे कम या अधिक को कहता है तो उसे नीचे धरते हैं। तो हमने देखा कि हमारा उसने कहा है कि राम से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर हमने जो राम की मतलब आय थी उसे हमने बस बटे में धरा है। तो हमने यहाँ पर 12.5 पॉइंट यहाँ पर 112.5 यहाँ पर हमने जब 12 धरा उन्होंने कहा कि प्रतिशत में बोला तो इसलिए हम यहाँ पर 100 में गुणा लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने पॉइंट से पॉइंट हटाया है, पॉइंट से पॉइंट हटाया है। यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करी, जब हमने पॉइंट से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करी थी 25 से जब हम काटेंगे तो 25 पंजे हमारा मतलब 125 होता और 25 से हम जब 1125 को काटेंगे तो हमारा 45 बार कटेगा। और यहाँ पर हमने 5 से जब 45 को काटेंगे तो 5 नम 45, तो हमारा 9 बचता है नीचे, ऊपर बचेगा 100 और नीचे बचेगा 9। तो जब हम मतलब 100 को जब 9 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर टोटल हमारा परसेंटेज में 11 सही 1/9% हो जाएगा। तो साथ ही हमारा इसका राइट आंसर 11 सही 1/9% हो जाएगा। एक तरीका तो हमारा ये होता है, एक इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू द्वारा एक तरीका होता है। एक हमारा फ्रैक्शन वैल्यू द्वारा तरीका होता है इसका कि जो हमारे फ्रैक्शन वैल्यू दिया उसने 12.5%, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू का हम जब मतलब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू बैठेगी हमारी 1/8 मतलब 8 बैठेगी। जो हमारे हमने बताया था कि मूल्य मान होता है वो नीचे वाला होता है। तो उसने कहा कि श्याम इतना अधिक है मतलब राम से श्याम की आयु इतना अधिक है।
तो मतलब हमारा उनने जब फ्रैक्शन वैल्यू निकाली तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 बैठेगी हमारी, 1/8 बैठी है। तो हमारी नीचे वाली आयु होती है वो उस चीज़ की होगी, मतलब श्याम की हो गई। यहाँ पर जब हमारे श्याम की हो गई तो उन्होंने बोला कि मतलब कितना अधिक है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला मान होता है वो हमारा मतलब जो ऊपर वाला मान होता है वो उससे हम मतलब तुलना करते हैं। तो हमने बोला कि इतनी अधिक है, तो उन्होंने कहा था कि 8 मतलब 8 में को जो चीज़ कहा है उसके इतनी मतलब 12.5% अधिक है। तो हमने जो 8 में को जब हम यहाँ पर एक ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमारा 9 प्राप्त होता है। तो 9 जो बैठेगी वो हमारी आयु मतलब आय वो राम की बैठेगी और 8 श्याम की बैठेगी। तो हमने यहाँ पर देखा कि उसने कहा था कि अब उन्होंने क्वेश्चन कहा है कि श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर हमने देखा डिफरेंस करा, डिफरेंस हमारा 1 का आता है। और उसने कहा हमने बताया था कि जिस चीज़ से वो कहता तुलना करने को उसे बटे में धरते हैं। तो हमें यहाँ पर देखा राम की आय जो वो 9 है और डिफरेंस हमारा 1 का है। तो हमने जो बताया था कि डिफरेंस हम ऊपर धरते हैं और जिस चीज़ से कहता है वो तुलना करने को या मतलब कम बढ़ती को कहता है कि कितनी कम है या कितनी अधिक है उसे नीचे धरते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारी जब डिफरेंस आता है वो 1 आया है, वो बटे में हमने 9 धरा। तो यहाँ पर ही बस हम प्रतिशत लगाने के टाइम यहाँ 100 से गुणा कर दी है। तो हमने जब यहाँ पर कैलकुलेशन करी तो कैलकुलेशन करने पर हमारा टोटल हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने पर टोटल हमारा 11 सही 1/9% का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार साथियों आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया था, जैसे साथियों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितने प्रतिशत छोटा है। उसने कहा है कि P जो है वो Q से 6 गुना बड़ा है, तो उसने कहा है कि Q P से कितने प्रतिशत छोटा है। तो साथियों उनने कहा कि 6 गुना है, तो हमने जब Q को मतलब 1 माना है तो P हमारा 6 गुना करेंगे तो 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने P को मतलब हमने Q को 1 माना से अपने पास से, तो उसने कहा कि 6 गुना है, तो हमने यहाँ पे 6 गुना करा जब 1 का तो 6 बना है। तो उसने कहा है कि Q P से कितने प्रतिशत छोटा है। तो हमने बताया था कि यहाँ पर पहले उनका डिफरेंस चेक करो, तो हमने देखा कि डिफरेंस हमारा 5 का है। तो हमने बताया था जिस चीज़ से वो पूछता है उन्होंने पूछा है Q P से पूछा है उन्होंने P से, तो P का मान हमारा 6 है। तो हम 6 को नीचे बटे में धर देंगे और जितना डिफरेंस होता है उसे ऊपर धर देंगे। तो यहाँ पर हमने बटे में मतलब 6 धरा है और ऊपर हमने 5 धरा है, गुणा 100 कर दिया प्रतिशत निकालने के लिए। तो जब हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करी तो कैलकुलेशन हमारा करने पर 500/6 होता है। अब हम 500/6 होता है तो हमें प्रतिशत में बताना है। तो हमने जब इसकी 500 को जब 6 से भाग करेंगे तो हमारा भाग करने पर 83 सही 1/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार साथियों आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया था, जैसे